बिहार विधानसभा 2022 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों ने चुनाव जीतकर पूरे बिहार में मुस्लिम क़यादत का झंडा गाड़ दिया था। लोगों को एक नई राह नज़र आने लगी, साथ ही एमआईएम के समर्थकों में नई उम्मीद भी पनपने लगा। उधर मजलिस के सदर असद ओवैसी को एहसास होने लगा कि अब हमारी आवाज़ मजबूत होने जा रही है, सदन से लेकर सड़क तक हम भी ज़ोरों शोर से अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन अचानक मजलिस के 4 विधायक अपनी पार्टी को अलविदा कहते हुए राजद का दामन थाम लिया, जिससे ओवैसी सहित उनके समर्थकों का पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चारों विधायकों के इस कदम से मजलिस के समर्थक भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इस पूरी घटना पर मजलिस के रियासती सदर अख्तरुल ईमान से वाईएस मीडिया ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए उसे सुनाते हैं। क्या वजह रही कि आपके विधायक उधर गए? अब भाई वो लोग चले गए, वो लोग तो उन लोगों से न पूछिएगा। हम लोग तो जिताए थे, यहाँ की जनता ने जिताया था सीमांचल के मसाइल के हल के लिए। अब वो चले गए अपने नस्लों के मसाइल के हल के लिए। लोगों ने कहा था कि हम सब कुछ बेच सकते हैं, ज़मीर नहीं बेच सकते हैं। वो अपना ज़मीर बेच लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम सीमांचल के वोटरों के एतमाद को उसने खोया है। इसके एतमाद का वो सौदा कभी नहीं कर सकता। सर, कहा जा रहा है कि जैसा का तैसा कहीं पार्टी समीपित कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने का नतीजा तो नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? कार्यकर्ता को नज़रअंदाज करने का नतीजा होता तो पार्टी के लोग उसको निकाल देते। लेकिन वो पार्टी के लोगों को छोड़ के चले गए, तो पार्टी के लोगों को उसने नज़रअंदाज किया, अपने वोटर को नज़रअंदाज उसने किया। आता हूँ वो मैं छपाता था, एक दिन भी उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, वक्त पर आते नहीं थे। आपने देखा हाउस में लड़ा, ये जो मार्शल आउट हुआ किसके लिए हुआ? मेरे अपने बाप की जागीर के लिए हुआ क्या? किसके लिए हुआ? सीमांचल के लोगों के लिए हुआ। लेकिन वहाँ भी देखे थे ये लोग नजर आ रहे थे, वहाँ पर वहाँ भी पीछे दुबुक्के थे। ये आपके लड़ने में कहीं तैयार नहीं है। इनको लड़ना नहीं आता है, हाउस में इनको बोलना तो नहीं आता है, बोलने के लिए सीखना भी नहीं चाहते। गए हैं वहाँ 30 मार खा दिखाएंगे तमाशा में। सर, आखिरी 2 दिन आपके साथ खड़े थे वो हाउस के बाहर, लेकिन नाक के नीचे सब कुछ हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद से उठ करके अगर कोई चोरी करने के लिए चला जाएगा तो इमाम साहब क्या करेगा? सर, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया, लोगों का आरोप है कि बड़े लोगों को टिकट दिया गया, इसलिए भाई कार्यकर्ता के मशवरे से दिया गया था। आप अगर देखते कार्यकर्ता का मशवरे से अगर नहीं देते तो हमारे कार्यकर्ता भागी होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 के अलावा 99% कार्यकर्ता हमारे साथ थे, इसलिए सबके मशवरे से टिकट दिया। आखिरी में कार्यकर्ता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कार्यकर्ता को पैगाम देना चाहते हैं, हादसे होते हैं। अब मंजिल का मुसाफिर हादसे से नहीं घबराता है ना। ये हादसे हुए हैं, आएंगे जाएंगे, है ना। इमाम बदलेगा, मस्जिद हमारी बाकी रहेगी, जमात हमारी बाकी रहेगी, उससे हमारे घबराने की जरूरत नहीं है। ये दगाबाज अपनी मिट्टी पले किया है। हमारे लोग हमारे साथ हैं, एमआईएम के साथ हैं, अपनी नस्लों के साथ है, सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यकीनन है कि अच्छे लोग हमारे आएंगे, हमारी क़यादत करेंगे। सर, उन चारों विधायकों को आपकी निगरानी में टिकट दिया गया था या फिर क्या? सवाल ये पैदा है, मैं इलेक्शन उस वक्त नए जगह से लड़ रहा था। सर, बैरिस्टर सऊदी अरब साहब ने कहा आपको जामन से लड़िए, लेकिन मैंने कहा इजहार रस्मी साहब को मैंने यकीन दिला दिया है, भाई की तरह हमने उसको विश्वास दिला दिया है, मैं नहीं होऊंगा। इसके लिए मैंने मैदान छोड़ दिया, मैं दूसरा इलाका ले लिया, लेकिन उसको जिताया। सब लोगों ने टिकट देने के वक्त हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड थी, मेरा ज़्यादातर उधर लग रहा था, सब लोगों के मशवरे से टिकट दिया गया था। अब हुआ है। सर, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है क्या? मेरी पार्टी के पास तो आइडियोलॉजी ये है, मेरी पार्टी के पास तो आइडियोलॉजी ये है कि बाबरी मस्जिद का फैसला आए, किसी के माय के लाल में दम नहीं हो, फैसले को चैलेंज अगर करे तो उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। मेरी पार्टी के पास आइडियोलॉजी सकते हैं, गर्दन झुका नहीं सकते, थूक नहीं चाहते। सर, आपके जो शेष नेतृत्व है उनसे मिलने नहीं दिया जाता था इन लोगों को, ऐसे कुछ कह रहे हैं। किसने कहा? यही लोग इनके तरफ। अरे मुनाफिकीन की जमात से पूछ लो कि अवैसी साहब ने जो इज्जत दी है किसी पार्टी ने इज्जत नहीं दी है। अवैसी साहब ने अभी ईद के बाद ईद मिलन में सब लोगों को दावत की थी, जिनके दाढ़ी में तिंक का डर से वो गए नहीं। 3 आदमी हम लोग गए, अंजार नईमी साहब गए, शहनवाज साहब गए, मैं गया, हाजी साहब उमरा करते रहे, रुकनुद्दीन साहब अपने घर का मसला समझाते रहे, और इन लोगों के चेहरे मोहरे से तो बात चपक ही रही थी। और वहाँ जाकर के शहनवाज साहब ने कहा मुझको इज्जत इस पार्टी ने दी है, परदेशियों ने मुझे वोट दिया है, ताहयात इस पार्टी में रहूंगा, कभी इस पार्टी से दगा नहीं करूंगा, वादा करके अभी आए थे। आपके पूर्व विधायक इल्जाम लगा रहा है तानाशाही चल रहा है एमआईएम में। अब तो वो चले गए हैं बेचारे, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तानाशाही चल रही थी तो हम तानाशाह थे तो ऊपर में शिकायत करते, ऊपर में तानाशाही रही तो हमको शिकायत करते। और हम और अवैसी जो कि हर विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भाई जो कि क्या, मैं पूरे सीमांचल के लोगों को कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने दगा किया है उनके बारे में हमारे लोग इंसाफ करेंगे, हम इंसाफ करेंगे। और पूरे बिहार में पार्टी के लोगों से कहेंगे कि जिसने जो भागे हैं उनसे भी इंसाफ करो, और जिन लोगों ने भगाया है
बिकने वालों के साथ भी और खरीदने वालों के साथ भी इंसाफ। जो कि हाथ में कब आ रहा है सर एक सवाल और भी है, कह रहा है कि ऐसा ना हो कि जो एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब जो है, ये अभी जैसे कि राजद के जो कुछ एमआईएम के जो कुछ विधायक है वो पार्टी छोड़ के चले गई है, ऐसा ना हो कि आप भी कुछ दिन बाद वहाँ चले जाएं। और एक सवाल और भी है, मुंगेरी लाल का सपना हो सकता है, शरीफ और रजील पेशानी पे कोई दाग नहीं होती, उनका किरदार होता है। अब्दुल ईमान राजद में छोड़ के आया, बुलावे पर नहीं गया है। जदयू के मंत्रालय के बावजूद भी उसके टिकट को लात मारते हुए देर नहीं लगी है। अब्दुल ईमान गरीब का बेटा है, झोपड़ी में सो सकता है, लेकिन किसी बेईमानी के महल में रात नहीं गुजार सकता। सर लास्ट सवाल है कि ऐसा लग रहा है कि लोग आप पे बहुत इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चारों विधायकों को भेजने का रीजन आफी है, आफी ने मतलब उनको कहा है कि आफी की साजिश है। हर नादान के बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आपने सुना ना, मैं अपने दर्द का इजहार कर रहा हूँ। अगर मुझे बिकना होता तो ज़्यादा कीमत में मैंने बिक जाता, बिल्कुल सर, है ना। उनको भेज के मैं क्यों जाता, किसके बाप के डर से जाता न जाता मैं अपने वसूलों से कभी सौदा नहीं कर सकता। गर्दन कटवा सकता है अब्दुल ईमान, गर्दन झुका नहीं सकता। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी सीमांचल में पूरे इलाके में हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में, 5 विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि 4 में आपके विधायकों की बदलाव हुई, यानी कि दल बदल लिए। इन दल बदलुओं का क्या कहेंगे इनके बारे में? ये बहुत ही अफसोसजनक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। कौम के नाम पर वोट लेकर के, युवाओं को गुमराह करके, गयूर नौजवान बोल करके वोट लिया गया था और लोगों से वोट लेने के बाद 1.5 साल हो गया चुनाव का। इस 1.5 साल में कोई काम तो धरातल पर नज़र आया नहीं। अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग दल बदले हैं और अब भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो वादा ये लोग किए थे, जो सपना ये दिखाए थे कि कोटा भवन को हम लोग बहुत ही बेहतर विधानसभा बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यहाँ हम लोग बेहतर अस्पताल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर शिक्षा का सुविधा, रेलवे स्टेशन, तमाम तरह का वादा किया गया था जो ऑन रिकॉर्ड है। ये वादा को पूरा करे, ये हम लोग चाहते हैं। सर जैसे कि सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं वो कौन थे, क्या नाम थे उनके? मोहम्मद इजहार एसपी साहब, हाजी इजहार एसपी साहब थे, जो एमआईएम के पूर्व विधायक थे, अभी वो राजद में चले गए। सर आपने क्या सोच करके उनको वोट दी थी? देखिए, यहाँ के अवाम जो हम लोग कोटा भवन की विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, ये बहुत ही मासूम हैं और इन लोगों को गुमराह किया गया था। एनआरसी का डर दिखाया गया था कौम और मिल्लत के नाम पर और तरह तरह का अफवाह फैला करके, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था उसको डिटेंशन सेंटर बोल करके, औरतों के माइंड को रीड करके, उनको तरह तरह का अफवाह फैला करके वोट लिया गया था। उस वोट का सौदा किया, जो बहुत ही अफसोसजनक है और निंदनीय है। सर जैसा आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी इस समय जो एमआईएम पार्टी को छोड़ कर दल बदल लिए हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे सर? उनकी राजनीतिक पारी खत्म हो गई। सर क्या पैसा लेकर के उन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए किया था या आरोप फिर? सदर साहब के लोग बोल रहे हैं 50 करोड़ लिया है, हम लोग सुने हैं 25 करोड़ लिया है। कुछ न कुछ तो लिया होगा, बगैर आग का धुआं कैसे हो? कुछ न कुछ तो बात जरूर है, धुआं वहीं उठती है जहाँ आग लगता है, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। अभी सदर साहब भी कहे कि पैसे का खेल हुआ है। सर जैसे कि अभी अब्दुल ईमान साहब यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अकेले बच गए, तो लोगों का ये भी कहना है कि आप, जनता का कहना है कि वो भी हो सकता है इधर चले जाए, आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? बहुत जल्दी सही रिपोर्ट है आपके पास। वो जाएंगे, वो भेज दिए हैं पहले, फिर सेटिंग वेटिंग चल रहा है। उसके बाद कहेंगे कि हम तो बहुत कोशिश किए फूटा गाड़ने का अपनी क़यादत का, जब नहीं संभला तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। मजबूर में हमको सेकुलर फोर्सेज जो है, सेकुलर ताकत, उसका साथ हमको पकड़ना पड़ा। हमको सीमांचल का हमारे सीमांचल के आम जनता जब बाहर में बह रहे थे तब वो लोग जाकर के पार्टी बदल रहे थे। और आज भी हमारे इलाके में जो ज़मीनी नेता है उनके बारे में हमारे यहाँ के अवाम सोचेंगे, जो दल बदलू के, जो रुपये के इस पर चले गए हैं, इसके बारे में हम लोग क्या सोचेंगे? ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे बाढ़ आया और साथ ही साथ आपके विधायक भी बह गए। हाँ हाँ बिल्कुल, बेशक बाढ़ के साथ साथ वो चारों विधायक भी बह गए। अब कहाँ जाके रुके हैं तो आने के बाद पता चलेगा। कभी सुन रहे हैं कि किसान होते हुए आते हैं, कभी सुन रहे अररिया होते हुए आ रहे हैं, अब किधर से आएंगे? सर एक सवाल, वो चारों विधायक अभी तक घर नहीं आए हैं? नहीं, क्यों नहीं आए हैं? डर से। अब वो लोग सोच रहे हैं कि पूरा शायद वो विपक्षी पार्टी का भी शायद मंत्रालय मिल जाए उन लोगों को, वो लेते आएंगे, लेके आएंगे नहीं? पूरे विकास का गंगा भागेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब स्वागत के लिए तैयार है? हाँ स्वागत के लिए तैयार है। उन लोगों का राजनीति जिंदाबाद।